मनुष्यों के पास कुछ ऐसा होता है जो अन्य किसी के पास नहीं होता। मानवता। मानवता जो सबसे आगे जाना तो चाहती, पर यदि राह में कोई ठोकर खा के गिरा तो उसे संभालना भी जानती। स्मरण रखिए, आपका सबसे बड़ा परिचय आपका नाम, आपकी संपत्ति या आपका धर्म भी नहीं है। आपका सबसे बड़ा परिचय आपकी मानवता। तो समय समय पर इस मानवता का परिचय दिया कीजिए। दूसरे मनुष्यों की सहायता कीजिए, अन्य जीवों की सहायता कीजिए। अपने आप चरना जो है ये पशुओं की प्रवृत्ति है। मनुष्य वो जो दूसरों के लिए मरता है। मनुष्य वो हो जो दूसरों को मरने से बचाता है। इस मानवता को जगाइए और इस जीवन को जीना आरंभ कर दीजिए। सफलता और असफलता। मनुष्य का जीवन इन्हीं दो पहियों पर चलता रहता है, इसी के आसपास मंडराते रहता है। अब ये सफलता और असफलता अत्यंत लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं। निर्भर करता है मनुष्य पर। बात की जाए सफलता की, तो जैसे ही सफलता आती है वो मनुष्य के मस्तिष्क चढ़ जाती। वो अपने मार्ग से भटक जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है, अनुचित कार्यों में उलझ जाता है, विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। किंतु यही सफलता यदि वो मस्तिष्क से निकाल के हृदय में बसा ले तो उस सफलता को अनुभव भी कर पाएगा, अपने कर्तव्य भी अनुभव कर पाएगा। सोचेगा कि कैसे इस सफलता से समाज का, चार लोगों का और भला कर सकूं, और वही सफलता उसके लिए वरदान बन जाएगी। यही बात की जाए असफलता की, तो जैसी असफलता आती है तो मनुष्य उसे हृदय में बसा लेता, दुखी हो जाता है, हारा हुआ अनुभव करता है, जीवन में आगे बढ़ने का साहस जुटा ही नहीं पाता। उसे क्या करना चाहिए? उसे हृदय से निकाल के मस्तिष्क के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ऐसा मैंने क्या किया जिससे मुझे असफलता प्राप्त हुई। स्वयं को सुधारना चाहिए। तब यही असफलता उस मनुष्य के लिए वरदान सिद्ध होगी और अगली बार सफलता उसके पास अवश्य आएगी। तो स्मरण रखिए, सफलता और असफलता आपके लिए लाभदायक भी हो सकते हैं, घातक भी हो सकते हैं। लोग कहते हैं जब आप युद्ध में खड़े हो तो शत्रु को पीठ दिखाकर भागना या पीछे हट जाना अत्यंत अनुचित युद्ध नीति है। कहा जाता है कि श्रेष्ठ युद्ध नीति वो होती है जहां आप शस्त्र उठाकर आगे जाते हो, साहस के साथ लड़ते हो, शत्रु को परास्त करके लौट आते हो। और यही मैंने किया। तब महाभारत रची गई थी, क्योंकि तब धर्म की रक्षा आवश्यक थी। किंतु एक समय वैसा भी था जब मैं रण से भागा भी, क्योंकि तब प्रजा की सुरक्षा अति आवश्यक थी। मेरे माथे पे रणछोड़ का कलंक भी लोगों ने लगाया, किंतु ठीक, मैंने वही किया जो आवश्यक था। श्री राम भी लंका जाकर रावण का वध करने से पूर्व 4 मास तक प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा की उस सेतु के पूर्ण होने की, तत्पश्चात जाके रावण को परास्त किया, उसका अंत किया। जीवन में कभी कभी रुक जाने की या पीछे हटने की नीति भी आवश्यक होती। ये समय समय पर निर्भर करता है। शत्रु कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। कोई मनुष्य हो सकता है, कोई दानव हो सकता है, हमारी स्वयं की सोच हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, महामारी भी हो सकती है। ऐसे में करे वही जो उचित है। देखिए, हर बार नारायण हमारी सहायता के लिए तो नहीं आ सकते। कई बार नर को स्वयं उस बाधा का सामना करके उसे परास्त करना होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि हर नर में नारायण, तो भीतर के नारायण को जागृत कीजिए, सामने जो भी समस्या है उसका अंत कीजिए, भले ही वो पीछे हट के क्यों न कीजिए। जल में तैरना किसे नहीं भाता। हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कहीं किसी सरोवर में, नदी में, जल के बीच में हम क्रीड़ा कर आनंद उठाएं। क्यों? अब बताइए, हम में से कितने ऐसे हैं जिनमें सागर की लहरों में एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर तैर के जाने का साहस है? कौन है ऐसा?
ये कार्य तो अत्यंत कठिन है। हमें किनारे प्रिय हैं, जल में क्रीड़ा करना प्रिय है, किंतु किनारों पर, सागर की लहरों के लिए। किंतु एक बात स्मरण रखिएगा, जिस दिन इन किनारों को भूलकर हम सागर की लहरों के साथ लड़ने का साहस जुटा लेते हैं, उसी दिन इन सागर की लहरों से लड़ने का बल भी हम में आ जाता है। वे किनारे हमें प्रिय होते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, किंतु ये हमें दुर्बल भी बनाते हैं। तो इन किनारों को त्यागिए और सागर की लहरों से टकराने का संकल्प उठा लीजिए। स्वयं पर विश्वास रखिए, फिर देखिए क्या होता है। सफलता के शिखर पर आपका यह जीवन पहुंचेगा और प्रेम से कहेगा, राधे राधे।